कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। वो अतिथि फिर भी अच्छी बात है, लेकिन तुम पता नहीं कौन सी परिस्थिति के मारे हो। इसीलिए बड़ों के प्रति और छोटों के प्रति, ये दोनों के प्रति विनय और वात्सल्य तब हो सकता है जब आपके भीतर हृदय की विशालताएं हों। पवित्र भावनाओं का ढेर तुम्हारे बार बार आकर के परिचय देता हो कि मुझे भी उपयोग करो, मुझे भी उपयोग करो। हम करते तो हैं काम, हो हम करते तो सम्मान उनका कल किया तो था, हमने किया तो था नमोस्तु, हमने हो एहसान किया था तुमने। अरे तुम अपने छोटे या बड़े को नमोस्तु करके एहसान कर रहे हो, उन पर एहसान नहीं कर रहे, अपने कई सारे कर्मों का भार उतार रहे हो। तुम कम से कम अपने हृदय को इतना विशाल बना रहे हो कि साधर्मी के सामने तुम जाकर के उसको विकल्प क्या है पूछ करके उसको निर्विकल्प कर सकते हो। तुम मानना तुम्हारी भगवती आराधना और मकर कंडिका तुम्हारे जीवन में काम आएगी, नहीं है तो ये चीजें तुम्हारे लिए बोझ बन जाएंगी। और बोझ तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इतनी अच्छी बात कही थी कि यूं तो श्रावक के सर पर बाल शोभा को प्राप्त होते हैं, कभी भी बाल कहीं हो तो आपकी शोभा को बढ़ाते हैं, लेकिन एक प्राणी ऐसा है जिसके शरीर पर बाल शोभा को नहीं उसकी शोभा घटाते हैं, जिस प्राणी का नाम है सूकर। बताओ, सूकर के शरीर पर यदि बाल हों और कीचड़ में लथपथ होकर आ जाए और एक बार ऐसा डमरू जैसा घूम जाए, सब लोग दूर चलते जाए, अरे दूर रहो दूर रहो। शेर सामने आ जाए तो कोई बहुत बड़ा बहादुर व्यक्ति उसका सामना कर सकता है, लेकिन कीचड़ में लथपथ हुआ सूकर सामने आ जाए और एक बार हिल जाए तो अच्छे अच्छे बहादुरों की बहादुरी टाएं टाएं फिस हो जाती है। ऐसे ही वो सूकर के शरीर पर बाल हैं, जो अपने साधर्मी को ठीक नहीं रख सकता और अपने आप को ज्ञानी बनाने का ढोंग रचता है। सूकर के शरीर पर बाल हैं, तुम मलिनताओं से उन बालों को और मलिन करते जा रहे हो और थोड़ा सा ऐसा हिलकर अपने साधर्मी को और विकल्प कराते जा रहे हो। इसीलिए ज्ञान तो वो होता है जो सबको समाधान देने वाला हो, सबके लिए निर्विकल्प करने वाला हो, सबके लिए तुम्हारे प्रति भावों में उत्कृष्ट बताने वाला। अरे तुमने अपने वचनों की प्रस्तुति के माध्यम से गौरव जीत लिया, तुमने अपने वचनों के माध्यम से अपने को ज्ञानी साबित कर दिया। अरे तुम अपने मन के माध्यम से अपने साधर्मी के पास दो बोल टूटे फूटे भी बोल लेते, वो घड़ों घड़ों तुम्हारे लिए हमेशा के लिए एहसान बंद हो जाता, हमेशा के लिए एहसान बंद हो जाता। लेकिन नहीं, बहुत विराटता चाहिए होती है, बहुत विराटता चाहिए होती है इस चीज को पाने के लिए। वर्षों तक तुमने साधना भी की हो तो ये विराटता आ पाए जरूरी नहीं, और तुम आज के नए नवेले हो तो भी विशाल हृदय से भरपूर हो सकते हो। पूज्य गुरुदेव हमेशा यही कहते थे, नया व्यक्ति भी यदि है, उसके हृदय की पवित्रता है तो बड़े बड़े साधकों के लिए वो सम्माननीय है, और कलुषता यदि है तो फिर अपने आप को सिर्फ मात। और गलत व्यक्ति उस समय गलत और साबित हो जाता है जब अपने आप को अच्छे होने का ढोंग रचता है, वो अच्छे होने का ढोंग रचता है। ये ढोंग ही है जो उसके लिए बोझ बन करके सामने आ गया है। इसलिए सर्वेषां कामम सर्वेषां क्रोधम सर्वेषां मानम, सबके भले की भावना भाव, उस सब में सबसे पहले उसके भले की भावना भाव, जिसके कारण या तुम्हारे कारण जिसका भला और उसके कारण तुम्हारा भला रुका हुआ है। ये भावना भाने में दरिद्रता क्यों, ये गरीबी क्यों, और वचनों में दरिद्रता क्यों? मौन रख करके तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहे हो, नहीं, तुम अच्छे बोल बोलना चाहते हो सकता है तुम्हारा मौन उस समय ना पले, लेकिन सामने वाले के अंदर का कौन है जो आपसे कुछ उम्मीद रखता है, उसको तुम शांत कर सकते। बहुत बड़ी बात है, सुन रहे हो, तुम शांत हो जाओ। हाँ, सबके अपने अपने भाव होते हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं। जैसे जो व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाने के लिए अन्य चीजों में वहां पहुंच जाता है, ऐसी हर घर के व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को, समाज के व्यक्ति को सोचना चाहिए मेरे किस रूप में कर्तव्य हो सकते हैं।
हमें बता दो, लिस्ट बता दो। अरे तुम्हारे कर्तव्य सिर्फ लिस्ट में रखने लायक हैं। ये लिस्ट में बताए हुए कर्तव्य जो मात्र करना चाहता है, अब अभी शिष्ट रखा हुआ है, मैंने इतना कर दिया ना, शिष्ट समझते हो, गांठ। लिस्ट के बताए हुए कर्तव्य नहीं, शिष्टाचार के बताए हुए जो शिष्ट होते हैं वो कर्तव्य तुम पहचानो, व्यवहार कुशलता पहचानो। जिसके जीवन में व्यवहार कुशलता नहीं, अध्यात्म उसके लिए बहुत दुरूह वस्तु है। भले ये कहा जाता हो कि व्यवहार तो मिथ्या है, व्यवहार तो उसके जीवन में कोई काम नहीं, संसार बढ़ाने वाला है, संसार बढ़ाने वाला व्यवहार तो अनंत काल से किया है, लेकिन संसार से पार होने वाला व्यवहार, व्यवहार कुशलता के साथ जियो, तब जाकर के अध्यात्म की युक्ति तुम्हें मिलेगी जो मुक्ति तक तुम्हें साथ देने वाली होगी। बहुत कठिन है ये ला पाना, अच्छों को नहीं संभव है। बहुत अच्छा, कल आप लोगों ने ये प्रयोग प्रारंभ किया है, लेकिन ये प्रारंभ था, कल का एक कार्यक्रम नहीं था। आंखें भीग गई आपकी वहां पर, हम तो लास्ट तक देख रहे थे यहां बैठे, आपने बिठा लिया इतने ऊंचे। विहंगम दृश्य हम देखते रहते हैं, तुम लोग भले ही अपने आप को स्क्रीन पर देख रहे हो, लेकिन हम तो, ये स्क्रीन हमें नहीं दिखती, हमें तो आप लोग के चेहरे की स्क्रीन और उससे भी ज़्यादा आपकी आंखों की MRI हम कर लिया करते हैं। लेकिन आंखों की जब MRI होती है तो जो भी रिपोर्ट सामने आती है उसमें जैसे MRI में अंदर की नर्व्स पता लग जाती हैं, ऐसे ही तुम्हारी आंखों की MRI में हमें आपके अंदर की संवेदनाओं की नर्व पकड़ में आ जाती है। और बस बिना हाथ उठाए भी भला हो, ये भाव जब साधु के अंतरंग से निकलता है, इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है। और ये भाव तभी हो सकता है जब सबके प्रति तुम निश्चल बन चुके हो, सबके प्रति तुम अपने आप में बिल्कुल निर्मल बन चुके हो। मेरा दुनिया में कोई वैरी नहीं है, मेरे माध्यम से किसी को पीड़ा नहीं होगी, ऐसा मैं व्यवहार रखूंगा। और ऐसे भाव रख के तुम आंखें बंद भी कर रहे हो, इतने ऊर्जावान बन जाओगे, इतने ऊर्जावान बन जाओगे। तुम अपने शरीर में बैठ के अपने आप को तो हल्का पाओगे, लेकिन तुम्हारे शरीर को भी उठाना चाहे तो उठा नहीं पाएगा, तुम इतने वजनदार हो जाओगे। ये वाइब्रेशंस जो हमारे भीतर होती हैं, ये हृदय की उद्गारों के माध्यम से ही तैयार होती हैं। एक बार तो कम से कम अपने साधर्म के प्रति अच्छी वाइब्रेशंस भेजो, अच्छी तरंगों को भेजे, टकरा करके वापस लौट कर आएंगी तो तुम्हें तो अच्छा अवश्य कर जाएंगे। और उसके अंदर भी आपके प्रति जो मलिनता बैठी हुई है उसको दूर करने के लिए अवसर दे करके आएंगी। ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस तब तैयार होती हैं जब तुमने अपने साथ साथ अपने आसपास जो हैं उन सब के भले का विचार किया हो। बार बार हम ये इसलिए बोल रहे हैं बहुत कठिन है क्योंकि हर व्यक्ति को संभव नहीं, हर व्यक्ति को संभव नहीं। पूज्य बड़े महाराज जी समझ जाते हो, बहुत अच्छी बात कहते थे। जो पुस्तक पढ़ रहा है ये मत समझना कि वो पढ़ रहा है, लगातार यदि पढ़ रहा है तो पढ़ कम रहा, वो गढ़ ज्यादा रहा है। ये पूज्य बड़े महाराज जी के वचन है। इसलिए लगातार पढ़ने वाला कुछ जीवन में समाधान निकाल रहा हो नहीं, वो कुछ गढ़ रहा है, कुछ ना कुछ गढ़ रहा है। वो ये गढ़ना दो प्रकार से गढ़ना मानते हो, पैर में पत्थर गड़ गया मानते कि नहीं मानते आप लोग? हाँ, ये गढ़ना वो भी होता है। और एक पत्थर की गढ़ाई होती है जो यदि मंदिर के निमित्त से हो जाए तो अच्छे अच्छे मिथ्या दृष्टियों को भी सम्यक दृष्टि के लिए बनाने के लिए कारण बन जाते हैं। ऐसे अद्भुत कौन सी गढ़ाई कर रहे हो तुम? कौन सी गढ़ाई कर रहे हो? दूसरों को चुभ जाए वो गढ़ाई कि दूसरों के लिए लग जाए? हाँ, इसीलिए मुस्कान बहुत बड़ी बात है। ये मुस्कान चेहरे पर साधर्मी को देख, बोल नहीं पा रहे कोई बात नहीं, उसको देख के मुस्कुराहट आ जाए तब समझना तुम्हारा उसके प्रति मन निर्मल हो गया। क्या हो गया? हमने कुछ कहा तो नहीं? अभी सब समझ जाते हो, संकेतों में समझ जाते हो। मुस्कान यदि आ गई ये समझना तब कार्यक्रम भी सार्थक हो गया, आपका ज्ञान भी सार्थक हो गया, स्वाध्याय भी सार्थक हो गया। मुस्कान में क्या, लेकिन इस मुस्कान को चेहरे तक लाना बहुत कठोर कदम होता है।
वो कठोर इसलिए होता है कि तुम्हारा हृदय इतना कठोर है, क्योंकि कठोरता को कठोरता से ही कोमल किया जाता है। बताओ, पत्थर बना कैसे? मिट्टी से बना, और वापस से पत्थर से मिट्टी बनानी हो तो कैसे क्या होगा? पत्थर उगला दो पानी में, मिट्टी हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला, और मजबूत हो जाएगा वो। लेकिन जब उस कठोर पत्थर पर कठोर घन का प्रहार होता है, तो जब बारीक पत्थर हो जाता है तो वो खेत में उपजाऊ मिट्टी के काम भी आ सकता है। इसीलिए अपने कठोर हृदय को थोड़े अपने कठोर विचारों के माध्यम से कोमल करो, ताकि वो ऐसी उर्वरा भूमि बन जाए जिसमें साधर्मी के कोई भी बीज बोएं, लेकिन फल तो आपके काम आए कि नहीं, ये बीज उसने बोया था जिसने हमारे लिए मीठे फल की भावना व्यक्त की थी। कभी भी कोई बीज अपने आप को सुरक्षित रख करके वो फल खा पाया? वो बताओ, आज तक हुआ क्या? आज तक किसी बीज ने नहीं, मैं सुरक्षित बना रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को बोया हुआ है, मैं फल खाऊंगा। आज तक एक बीज भी अपना फल नहीं खा पाया। बीज को मिटना पड़ता है, जमीन दोष होना पड़ता है, तब जाकर के इस जमीन में रहने वालों के लिए अच्छे अच्छे फल प्रदान करने का श्रेय प्राप्त कर पाता है। लेकिन तुम अपने को बीज तो मानो, लेकिन माटी में मिलने के लिए तैयार ना हो, तो तुम न माटी बन पाए न बीज बन पाए, फल तो बहुत दूर की बात है। खुद को मिटाने की क्षमता, खुद को मिटाने की क्षमता, और जब वो एक बीज मिटता है तो कई बीज पैदा करके जाके तैयार हो जाता है। लेकिन वो सोचे मैं देख तो लूं मैंने कितने पैदा किए, हो तुम में अभी मिटने की क्षमता पैदा नहीं हुई। तुम तो अभी उस मान के कारण खुद को मिटाते जा रहे हो। मैं देख तो लूं मैंने कितना किया। सुनते थे 1000 दाने वाला ये बीज है, एक बो तो 1000 दाने निकलते हैं, लेकिन बीच बीच में प्रकृति का कहर बरपता है, कई बार 1000 भी निकलते हैं, और कई बार फसल काट के रखी हो, ऊपर से पानी गिर जाता, पानी फेर देता। क्यों सोयाबीन वालों, सो रहे हो क्या? नहीं महाराज, जिनका पहले स्टॉक है उनके भाव बढ़ रहे हैं। हम तो उनको कह रहे जो इस बार बो के रखे थे, बो के रखे, समय पे अच्छी फली आई, काट के रख दिए, लेकिन खेत में ही पानी। काट के रखी हुई वो जो फसल थी, उनकी फलियों में वापस से अंकुर फूटने लग गए। बहुत अच्छा हो, तुम्हारी तो फसल डबल हो जाएगी। महाराज डबल क्या होगी वही जो थी हाथ की वो भी निकल जाएगी। हो रहा कि नहीं हो रहा? बताओ, फलियों में अंकुर आ गए, फलियों में अंकुर आ गए। उस समय पानी गिरता जब सोयाबीन खड़ा था तब तो कोई बात नहीं, लेकिन होने के बाद जब वापस से उसको रखाया, अब अंकुर फूटे तो किस काम के? Even every correct decision is wrong when it was taken too late. हर वो सही निर्णय गलत साबित होता है जब वह देरी से लिया जाता है। ऐसे ही साधर्मी को किस समय पानी सींचना है? तुमने यदि समय पर सींच दिया तो ठीक है, नहीं है तो बाद में तुमने सींचा, फसल कटने के बाद सींचा, तो उसमें नासूर जैसे अंकुर फूट जाएंगे। जब मिट्टी में अंकुर फूटते हैं तो किसान लहलहाता है, लेकिन जब पकी हुई फसल में अंकुर फूटते हैं तो किसान कब कपाता है, हे भगवान अब तो बंद कर। सुन रहे हो? दोनों अंकुर फूटते, एक अंकुर में खुश हो रहा और एक अंकुर में दुखी हो रहा। क्यों हो रहा? समय पे अंकुर नहीं फूटे इसलिए दुखी हो रहा। इसलिए समय पे अंकुर फूट जाएं, तुम्हारे अंदर संवेदनाओं के अंकुर हैं कि नहीं, इस समय पे देखो। जिस समय फसल बीज बोया गया है उस समय अंकुर फूटना ठीक है, लेकिन बीज जब काट लिया हो उस समय अंकुर, हम दोबारा उनको बो देंगे, बहुत सारे और आ जाएंगे। अब मौसम नहीं रहा, अब मौसम नहीं रहा उस प्रकार की फसल को वापस से उत्पन्न करने के लिए, वो तो निकल गया। अब बोओगे तो ये भी जाएंगे और नए तो आएंगे ही नहीं। तो फिर अंकुर क्यों फूट गए? ये साइड इफेक्ट है। काय का साइड इफेक्ट है? ये एक्सेस, कोई भी काम एक्सेस करोगे साइड इफेक्ट आएगा। अतिवृष्टि होगी तो साइड इफेक्ट,
अति धन बढ़ेगा तो साइड इफेक्ट। एक बार हुआ, याद आ गई, ये बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं, हर जगह दान करते हैं। एक बार उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। छापा पड़ गया, उस वक्त वो गुरुजी के पास आए हुए थे, पता लगा कि छापा पड़ गया। और उनकी जहाँ जहाँ भी संस्थाएं थीं, सब जगह एक साथ वो तो पूरी टीम पहुँचती है, जहाँ जहाँ आपके ऑफिसेस हैं, जहाँ आपकी मित्र मंडली, सब एक साथ पहुँचते हैं। खबर आ गई, गुरुजी के पास बैठे हुए थे, खबर आई, हम पर भी वहीं बैठे हुए थे। तो मुस्कुरा के बोलते हैं, महाराज कुछ बात नहीं, ये बड़े लोगों का बड़े होने का साइड इफेक्ट है। अरे एक साथ छापा पड़ गया? हाँ हाँ, होता रहता है। क्या हुआ फिर? ढूंढ लो। 5-7 दिन तक टीम बैठी रही वहाँ पर। बैठी रहने के, हाँ ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जब हम पवित्र हैं तो टीम आए तो उनको हम चाय तक की रिश्वत नहीं देंगे, चाय भी नहीं पिलाएंगे। आप, हमने बुलाया क्या? आप यदि अतिथि बनकर आते तो हम पूरा सत्कार करते, और आप बिना बुलाए मेहमान हो तो फिर हम आपको भगाएंगे तो नहीं, लेकिन सत्कार नहीं करेंगे, तुम यहाँ बैठ जाओगे। और हुआ ऐसा, 7 दिन तक माथा फोड़ करके वो टीम कहती है, भैया कुछ तो बता दो ताकि हमें 7 दिन यहाँ रहने का मेहनताना मिल जाए। तो जानबूझ कर कुछ बता रही, हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा भला हो जाए, जबकि सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन तुम्हें खाली हाथ ना जाना पड़े, इसलिए बनारसी दास जैसा वो एक परिग्रह का पोटली उठवा दी, हौल ले जाओ। इसको बोलते हैं हृदय की विशालता, और जब ये अंदर उद्घाटित होती है सबके लिए। अब वो सारे इनकम टैक्स वाले सोचते होंगे, आगे कभी भी किसी की गलत खबर सुन करके छापा डालने मत चला जाना, नहीं तो उल्टे पड़ जाओगे। हाँ, वापस लौट के आना पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन खाली हाथ आना पड़ा तो किरकिरी किसकी होगी? हाँ, दूसरे लोग भी होते हैं जो वो थोड़े से, जिनका नाम खूब चलता है लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, तो वो जानबूझ करके अपनी तरफ से कंप्लेन कर देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।